कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में सीबीआई कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। फॉरेंसिक सबूत और सीसीटीवी फुटेज से संजय रॉय का अपराध साबित हो गया है, जिसके तहत सीबीआई ने संजय के लिए फांसी की मांग की है। अदालत में सीबीआई ने यह भी कहा है कि रॉय इस अपराध का एकमात्र गुनहगार है। वहीं इस फैसले पर संजय का कहना है कि मुझे फंसाया गया है। फिलहाल मामला कोर्ट में है और अब इस मामले में कोलकाता पुलिस के पूर्व सिविक वॉलंटियर रहे संजय रॉय को 20 जनवरी 2025 को सजा सुनाई जाएगी। तो ऐसे में आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर कोर्ट की तरफ संजय रॉय की दोषी करार दिए जाने पर क्या कहा है और किन धाराओं के तहत मिल सकती है संजय को सजा। क्या है पूरा मामला? पिछले साल 9 अगस्त 2024 को 31 साल की एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना ने पूरे पश्चिम बंगाल में एक जन आक्रोश को जन्म दिया था। जांच में पता चला था कि इस डॉक्टर का पहले बलात्कार किया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद कोलकाता में बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ और 2 महीने से भी ज्यादा समय तक राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं भी ठप रही थीं। ऐसे में जब इस घटना के 5 महीने या कहें 161 दिन बीत चुके हैं, तब शनिवार यानी 18 जनवरी को कोलकाता के सियालदह कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट के स्पेशल जज अनिर्बान दास ने संजय रॉय की तरफ देखते हुए कहा कि उनके खिलाफ सीबीआई ने यौन शोषण और बलात्कार के जो सबूत पेश किए हैं, उससे उनका अपराध साबित होता है। उन्हें भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 और 103(1) के तहत दोषी पाया गया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सजा सोमवार यानी 20 जनवरी को सुनाई जाएगी। उस दौरान अभियुक्त संजय रॉय को कोर्ट में मौजूद रहना होगा। हालांकि फैसले के समय संजय रॉय ने कोर्ट में एक बार फिर दोहराया कि उसे फंसाया गया है, वो पूरी तरह निर्दोष है, लेकिन जज ने कहा कि उसे सोमवार यानी 20 जनवरी को बोलने का मौका मिलेगा। वहीं अदालत का फैसला आने से एक दिन पहले मृत ट्रेनी महिला डॉक्टर के माता पिता ने जांच को आधा अधूरा बताया था। उनका आरोप था कि इस अपराध में शामिल अन्य लोग खुलेआम घूम रहे हैं। माता पिता ने कहा कि जब तक उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक वो लड़ाई जारी रखेंगे। ऐसे में जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, उसके दौरान पीड़िता के माता पिता भी कोर्ट में मौजूद थे। जैसे ही कोर्ट का फैसला आया, पीड़िता के पिता कोर्ट में ही रो पड़े। उन्होंने जज से कहा कि हमें आप पर पूरा भरोसा था, भरोसा कायम रखने के लिए धन्यवाद। वहीं ताजा मिली जानकारी के अनुसार विशेषज्ञों का कहना है कि संजय रॉय को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पोस्ट ग्रेजुएट प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के लिए फांसी की सजा दी जा सकती है। हालांकि कम से कम सजा के तौर पर उसे उम्र कैद भी दी जा सकती है। वहीं सीबीआई ने इस केस में फॉरेंसिक जांच से साबित किया है कि पीड़िता के नाखूनों के नीचे मिले सैंपल संजय रॉय के डीएनए से मेल खाते हैं। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज और ब्लूटूथ हेडफोन जैसे सबूत भी कोर्ट में पेश किए गए। इनसे ये साबित हुआ है कि अपराध में संजय रॉय अकेले शामिल थे। आपको बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इस केस को अपने हाथों में लिया था और जांच शुरू की थी। हालांकि अदालत के फैसले से पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा था कि ऐसा नहीं लगता कि इस मामले में केवल एक व्यक्ति शामिल है। जिन लोगों ने इस मामले में वित्तीय घोटाला किया है, वो निश्चित रूप से हत्या में शामिल हैं। उन लोगों के खिलाफ कोर्ट कार्रवाई करे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऐसे में अब आपको बताते हैं कि आरोपी संजय रॉय को किन धाराओं के तहत मिल सकती है सजा। तो आपको बता दें कि किन धाराओं के तहत मिल सकती है सजा। संजय रॉय पर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 64, 66 और 103 के तहत आरोप लगाए गए थे, जिसमें धारा 64 कहती है कि जो कोई किसी महिला के साथ बार बार बलात्कार करता है, उसे कम से कम 10 साल के कठोर कारावास की सजा दी जाएगी, लेकिन ये आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है, जिसका अर्थ उस व्यक्ति की बाकी बची जिंदगी जेल में ही कटेगी और उस पर जुर्माना भी लगेगा। धारा 66 के तहत यदि कोई शख्स किसी महिला को ऐसी चोट पहुंचाता है जिससे उसकी मौत हो जाए या वो लगातार निष्क्रिय अवस्था में चली जाए, तो उसे कम से कम 20 साल की कारावास की सजा हो सकती है। जबकि धारा 103 के तहत हत्या, जब कोई अपराधी किसी की हत्या करता है तो उसे उसके लिए फांसी, उम्र कैद या जुर्माना जैसी सजा देने का प्रावधान इसमें शामिल है। फिलहाल कोर्ट ने संजय रॉय को इस जघन्य अपराध में दोषी करार दे दिया है और 20 जनवरी को कोर्ट इस मामले में सजा का ऐलान करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।